जी अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप अपनी डिग्री जो बैचलर की या मास्टर की है उसको एचईसी से अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपके साथ, क्योंकि मैंने भी करवाई है, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, एफएससी का सर्टिफिकेट, उसके बाद बैचलर की डिग्री और बैचलर का जो है ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद इस तरह अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपने एचएससी की जो पोर्टल है उसमें अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप अरेंज करके रखें, और इसमें ये चीज़ देखें कि जो आईडी कार्ड पे नाम, आपके फादर का नाम, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम है। मैट्रिक, एफएससी, बैचलर, सारे डॉक्यूमेंट्स पे ये सारा नाम, स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ करेक्ट है। उसके बाद आपको ये किसी भी उसे एप्लीकेशन से इनकी पिक्चर ले लें पीडीएफ फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल कैम स्कैन एक एप्लीकेशन है, और बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पिक्चर देती हैं। तो वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें, और उससे आप इन सब डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर ले लें, आईडी कार्ड के फ्रंट बैक की भी ले लें। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी हों, उसका आप जो आपने एचईसी की इसमें लिखना है, तो यहाँ पे आप देखें कि एचईसी का लिखा हुआ है ई सर्विस पोर्टल। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपने अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना है। उसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो कि मैंने पहले से डाला हुआ है, इसलिए मैं लॉगिन हो गया हूँ। उसमें आपने नीचे आना है, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल आपने अपडेट करनी है। सबसे पहले आपने पिक्चर वगैरह लगा लेनी है, अपनी पर्सनल डिटेल दे देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करवाएगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, एफएससी का सर्टिफिकेट, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, और बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट। इसी तरह मास्टर है तो मास्टर की डिग्री, मास्टर का ट्रांसक्रिप्ट अगर आप वो टेस्ट करवानी है। तो सारे डॉक्यूमेंट, और आपका जो आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट बैक की पिक्चर, और ये चीज़ें जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस का पेंडिंग आ जाएगा। 3-4 दिन आपने वेट करना है। तो उसमें आप जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डाउनलोड फॉर्म है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जब क्लिक करना है, अभी देखें इनएक्टिव है, आपने यहाँ जब एक्टिव होगा आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको वो पेमेंट का एक लिंक दे देगा, वन लिंक पेमेंट। तो किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपने जाना है, वहाँ पे जाके जब आप सर्च करेंगे वन लिंक पेमेंट, तो वहाँ पे एक वो आपसे मांगेगा कि 20-25 डिजिट का एक नंबर होता है जो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, उस पर लिखा होगा, और आपकी फ़ीस भी लिखी होगी। फ़ीस कितनी होती है? अगर आप डिग्री करेंगे तो 1000, और उसकी कॉपी भी अटेस्ट करना चाहते हैं तो 700। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट भी है, ट्रांसक्रिप्ट की 1000 ओरिजिनल की और 700 कॉपी की। तो अगर आपने टीसीएस के थ्रू करवाना है तो टीसीएस की आप ऑप्शन यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपने खुद जाके करवाना है, अर्जेंट है, तो आप उस पर सेल्फ सर्विस क्लिक करेंगे। जब आप ये प्रोफाइल बना रहे होंगे वो आपको इजीली आगे पूछता जाएगा सब चीज़ें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने खुद जाके करवाना है तो उसकी 3000 फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, वो आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या अगर आपने किसी को ऑथराइज़ करवाना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, ऑथराइज पर्सन की आपने डिटेल दे देनी है, आईडी कार्ड नंबर वगैरह, नेम वगैरह। तो वो अपना आईडी कार्ड ले जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट ले जाएगा, तो आप वो भी करवा सकते हैं आपके बिहाफ पे। ठीक है, उसके बाद जब आप वन लिंक की पेमेंट कर देंगे तो ये दोबारा लिंक जो है ना फॉर्म, तो ये आपसे पूछेगा कि आपने किस डेट की अपॉइंटमेंट करवानी है। अगर आपने वॉकिंग करवाया हुआ है, अगर आपने थ्रू कोरियर करवाना है तो टीसीएस डील करेगा, पेमेंट यहाँ से हो जाएगी आपकी। और अगर आपने वॉकिंग किया हुआ है तो 3000 फ़ीस इन फ़ीस के अलावा लेगा, और आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी स्लॉट फ्री होगी 4-5 दिन के आगे पीछे आप देख लेना। तो वो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो 8 से 11 बजे तक उस दिन आपने जाना होगा। यहाँ पे दोबारा एक्टिव हो जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे। वो जब क्लिक करेंगे तो उस पर सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने किस तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है। ठीक है, 8 जिस तारीख को भी आपने सेलेक्ट किया हुआ तो उस तारीख को आपने 8 से 11 बजे तक इनके एचईसी ऑफिस जाना है, अटेस्टेशन सेंटर जो होता है इनका। तो अगर आपने लाहौर से करवाना है तो ये मेरे ख्याल से गुलबर्ग में है, तो वहाँ पे जाना होगा आपने। 8 से 11 बजे तक सिर्फ वो एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे जाते साथ ही आपने टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है।
जैसे आपकी बारी आती है आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं, मैट्रिक से लेके अपने बैचलर या मास्टर तक जो भी आपने करवाना है। तो इसमें सिर्फ बैचलर और मास्टर ही ये अटेस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट वो आपको मैट्रिक से भी मांगेगा, मैट्रिक, एफएससी और बैचलर, ठीक है। तो ये आपने अंदर सबमिट कराने हैं। अगर आपने इनकी कॉपीज़ भी, बैचलर की डिग्री की कॉपी भी अटेस्ट करवानी है तो उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी साथ। तो अपना आईडी कार्ड की कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपका आईडी कार्ड पे, अगर आप फीमेल हैं, मैरिड हैं, आपका आईडी कार्ड पे फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम है, तो वो आपको साथ आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, जहाँ से वो आपका फादर नेम वेरीफाई करेंगे। तो ये उसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे तो 2 घंटे के बाद आपको एक नया टोकन दे देंगे। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे वो आपको उसी टोकन के पीछे एक नंबर लिख देंगे, वो आपका रिसीविंग नंबर होगा। आप 2 घंटे वेट करेंगे तो 11-12 बजे के बाद दिन में वो डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा देना शुरू कर देते हैं अटेस्ट करके। 8 से 11 बजे तक लेते हैं, फिर 11 से ऑनवर्ड वो आपको वापस करना शुरू कर देते हैं अटेस्ट करके। तो जैसे ही वहाँ पे 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपका नंबर आता है आपने अपनी डिग्रियाँ वहाँ से रिसीव कर लेनी है, उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा अटेस्टेशन का। तो एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है। और बाकी जो पिक्चर वगैरह वो मैं अभी चला देता हूँ, वो आप देख लें। और इसमें लिखा हुआ है जी, सबसे पहले आपने टोकन लेना है। ओरिजिनल आपके पास CNIC होना चाहिए। जो ऑथराइज पर्सन, अगर आप किसी आपके बिहाफ पे कोई और जा रहा है तो उसके पास भी अपना असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उसकी डिटेल ऑथराइज पर्सन की आप यहीं पे फिल करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे आपको पता चल जाएगा एजुकेशन डिटेल में। अच्छा जी, उसके बाद फ़ोटोकॉपी आपको सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट की देनी है जिसको आपने अगर अटेस्ट करवाना है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ले जाएं अपने साथ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर लेमिनेशन हुई हुई है तो वो उतार देनी है, क्योंकि उन्होंने स्टैम्प करनी होती है, स्टिकर लगाना होता है। तो लेमिनेशन अगर आपकी डिग्री है तो वो आपने लेमिनेशन उतार के उनको देनी है, ठीक है, ताकि वो उसके ऊपर स्टिकर लगा सकें। तो ये छोटा सा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो होपफुली आपको कोई हेल्प करेगी ये वीडियो। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।